भाई ये गुरसिख ऑफिसर, यंग ऑफिसर, और जिसने एशियन गेम्स में स्विमिंग कंपटीशन करवाया था, वो अविंदर सिंह आईपी अफसर जिसने इसने शहीद किया, इनको ग्लोरीफाई करेंगे। और ये हीना किल्ड इनोसेंट सिविलियन, मोस्ट ब्रूटल अटैक वाज मर्डर ऑफ, जो जहां भी दुबई में कोई पोएट एंड राइटर आशुदीप, तो अभी ये इसके ऊपर पिक्चर नहीं बनेगी। ये गुरविंदर सिंह, ये लोग हैं जिनके ऊपर पिक्चरें बनानी चाहिए। ये दलजीत के रोल में कहीं फिट नहीं आएंगे, ये लोग फिट आएंगे जिनको मैं एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं, जो पिक्चर के लिए किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जसवंत सिंह खालरा जी जैसे और लोग, सिमरनजीत सिंह मान, हमेशा वो बात करते रहे हैं और उनको कोई किसी ने रोका। जसवंत सिंह जी, वो तो सिर्फ इसको किसने जोड़ दिया, जसवंत सिंह खालरा, वो तो जो भी वहां पे टेररिज्म के दौरान जिसकी भी मौत हुई, वो एक आग ऐसी थी, चाहे उस क्रिमेशन ग्राउंड में जहां वो सिवे थे, उसमें तो हिंदू भी जो बसों से उतार के मार दिए जाते थे हिंदू, उनकी बॉडीज भी तो बिहार यूपी में जब जो काम करने वाले उनकी बॉडी कहां जाती थी, वहीं क्रिमेट होती थी। तो जो पुलिस वाले मारे जाते थे वहीं बॉडीज क्रिमेट होती थी। तो खालरा साहब ने तो उस बॉडीज का बात किया, उन्होंने कभी उसको ये बात नहीं कही भी ये किसकी बॉडी है। तो जो पिक्चर की बात है, और मैं खालरा साहब के धर्मपत्नी जो हमारे रिस्पेक्टेड धर्म, उन्होंने बात की है आज, उन्होंने सब कुछ लिखा है भी 84 में कांग्रेस ने क्या करवाया, अकाली दल ने क्या किया, कौन कौन से अफसर लगाए, आज उनका ट्वीट पढ़िए, उन्होंने बात की है। आज आप उनकी आम आदमी पार्टी जो डीएसपी थे वो कहां चले गए, उनके बारे में उन्होंने लिखा है। तो बाकी एक मैं आपके सामने और एक आज विनती करने आया हूं, बिल्कुल भी हमारा किसी का कोई भी मकसद किसी चीज का, मेरा ना मेरी पार्टी का, पर मैं तो अपनी बात करने आया हूं, बिल्कुल कोई मकसद नहीं है। हर जो भी सिख धर्म, सेवा, सर्वदा भला, इंसानियत, बराबरी का संदेश दिल्ली, ये है सिखों का संदेश। यहां पे हिंदू सिख की कोई बात ही कैसे आ सकती है। और एक जो बात की है, कल 14 तारीख को हमारे अकाल तख्त साहब के जत्थेदार, जिनको हम सब मानते हैं, वो कल अरदास करने वो जा रहे हैं, और उस नदी जहां उस दरिया पे जा रहे हैं जहां पर खालरा साहब की बात की जा रही है बॉडी की। मैं जत्थेदार साहब के आगे हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा सबकी तरफ से, वो अकेली किसी खाड़कू की, टेररिस्ट की अरदास वो भी करे, क्योंकि वो भी लोग थे, पंजाबी थे सारे, मरने वाले तो पंजाबी थे, पर साथ में क्योंकि अकाल तख्त साहब को, दरबार साहब को, जत्थेदार को सब मानते हैं। एक बात है, जितनी देर सरदार बेअंत सिंह मुख्यमंत्री रहे, उनका असैसिनेशन 31 अगस्त 1995 में हुआ, 31, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, 31। और खालरा साहब, उनको जो बताया गया है, जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी उठाने का काम 6 सितंबर को हुआ। तो उस टाइम कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री था, ये देखने की जरूरत है। उस टाइम कांग्रेस का कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये देखने की जरूरत है। और उनको शहीद किया गया, मारा गया, वो अक्टूबर के महीने में मारा गया। उस टाइम सरदार बेअंत सिंह जी दुनिया में नहीं थे, वो 31 तारीख को चले गए थे। और ना कोई एविडेंस है आज तक, ना किसी ने कहा है उस टेन्योर में 92 से लेके फरवरी 95 में नॉट इवन वन सिंगल एफआईआर उनके खिलाफ खालरा साहब के नहीं थी। और इनफैक्ट मैं ये कहूंगा, खालरा साहब बाहर चले गए थे, विदेश रहने, इंग्लैंड, लंदन चले गए थे। वो वापस तब आए जब 92 में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई।
क्योंकि पहले गवर्नरी रूल में जो हो रहा था, मैं आपको एक कागज भी दूंगा, जो बम ब्लास्ट होते थे पंजाब में 80s और बिफोर 92 कितने हुए और 92 के बाद कितने हुए, ये आपके सामने, ये पार्लियामेंट में होम मिनिस्ट्री के राकेश कुमार जी जो जॉइंट सेक्रेटरी थे, उनका जो आंसर आया हुआ है। और एक भी उससे पहले खालरा साहब के अगेंस्ट कभी उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया गया। जब मेरे ग्रैंडफादर चीफ मिनिस्टर थे, उनको एक बार कोई उनके FIR नहीं है। ये जो हुआ 31 अगस्त के बाद हुआ, उस टाइम कौन था, इसके पीछे भी जाना चाहिए। प्रोपेगेंडा उसमें, क्योंकि पिक्चर में आप कह रहे हो पिक्चर की कोई प्रॉब्लम नहीं, खालरा साहब ने जान दी है। और मेरे ग्रैंडफादर जब 92 में CM बने, उस टाइम खालरा साहब वापस आए इंग्लैंड से, और बार बार वो कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका जाते रहे। आज एक छोटा सा क्रिमिनल अगर हो, उसके ऊपर LOC जारी की जाती है, लेकिन कभी भी नहीं हुई कोई ऐसा काम, एक किसी SHO पुलिस वाले ने भी उनके ऊपर कभी कोई उंगली भी की हो। तो इसलिए मेरे ग्रैंडफादर का जो टाइम था, उन्होंने फर्क किया था। गवर्नरी रूल में बाहर से पुलिस ऑफिसर जाते थे, बाहर से IAS ऑफिसर, सेक्रेटरी लगते थे, गवर्नर जाते थे। उस टाइम पंजाब में बहुत कुछ हो रहा था। लेकिन जब 1992 में बेन सिंह आ गए, उन्होंने सारी ताकत, पंचायत इलेक्शन कराई, सरपंच बने, पंच बने, उनके इलेक्शन, उनकी सरकार के दौरान कॉरपोरेशन बनी, MC कमेटीज बनी, और सारी ताकत है जो वो लोगों के पास चली गई। वो तो पंजाबी थे जो सरपंच बने, जो पिछले 12 साल से नहीं बन रहे थे, जो काउंसलर थे वो नहीं बन रहे थे। वो सारी ताकत जो थी उनके हाथ में चलेगी, और जब उनके हाथ में चलेगी, पीस आ गई, शांति आ गई। जो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी के टाइम पे जो गवर्नरी रूल था, उस दौरान बहुत चीजें हुई हैं, उसका कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। वो क्या क्या हुआ, क्या क्या खालरा साहब, और मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि बाकी सब गिद्धों की तरह हमें नोच रहे हैं। ये पीड़ा हमें पता है, जहां खालरा साहब को पता है, जब पंजाब के लोगों ने, जिसने वो दर्द झेला है, उनको पता है। अर्जुन सिंह जी थे लुधियाना के, जब टेररिस्ट एक हिंदू को मारने लगे तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, पहले मुझे मारना पड़ेगा। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, गोली मारने होते मारो। और अर्जुन सिंह जी जब गोली मारने लगे हिंदू के ऊपर, तो हिंदू के ऊपर उसने उसको कवर कर लिया। पहले टेररिस्टों को अर्जुन सिंह को मारना पड़ा, एक सिख को मारना पड़ा, बाद में हिंदू के गोली लगी। ये था यार पंजाब में। ये कौन सी आप चीजें आज चलने लगी। और ये लोग खालड़ा साहब की फैमिली को और हमें ये गिद्धों की तरह अपना यूज करते रहे हैं। आज भी वो चीज, मैं अभी एक बहुत अच्छी, मुझे किसी ने, अभी मैं बैठा था, किसी ने मुझे फोन करके कहा, ये सिलेक्टिव मेमोरी है, सिलेक्टिव मेमोरी है जो बार बार 25-30 साल से रीफोर्स की जाती है, रीफोर्स, इसे दोबारा हमें जानबूझ के इसके लिए जो रीफोर्स की जाती है हमारे ऊपर, जानबूझ के ये मड़ी जाती है हमारे ऊपर। इसे कोई देखना सुनना नहीं चाहता। क्यों ये चीजें बार बार आती हैं और वन साइडेड आती हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है खालड़ा साहब और खालड़ा साहब की पिक्चर से, पर हमें प्रॉब्लम है जो एक तरफा चीज दिखाई गई है। जैसे मैंने ये सिखों के बारे में, अगर इनके बारे में दिखाओगे तो इनके बारे में बोलना पड़ेगा कि नहीं। आप खालड़ा साहब के ऊपर 10 पिक्चरें बनाइए, पर ये काम मत कीजिए भी। उसमें आप दिखा रहे हो सरदार बेन सिंह जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं भी, ये खालड़ा बहुत तंग कर रहा है भी, इसे हटाना पड़ेगा। और KPS गिल जो उस टाइम के DG हैं वो कह रहे हैं लीव इट टू मी जी, मैं देख लूंगा। जब वो CM ही नहीं थे तो ये कैसे हो सकता है। वो तो 31 अगस्त को वो शहादत बम ब्लास्ट सबको पता है सेक्रेटरीट में हो गया, तो वो कैसे ये चीज कर सकते हैं भाई। ये फैक्ट है जो हनीत रहील साहब को बताना चाहिए, और ये बताना चाहिए जो उनका दिखाया गया वो मार दिया गया, वो तो लुधियाने में बैठा है। जिसकी वो दिखा रहे हैं, जिसको गवाह को मार दिया गया है, वो तो लुधियाने में जिंदा है, वो बैठा है। उसकी बहुत बड़े पेपरों ने उससे बातचीत करी है, वो गलत दिखाया गया। और यही मैं कह रहा हूं भी, इसमें सिख हिंदू मत किया जाए। ये पंजाब है, ये है पंजाब, और ये है पंजाब के सिख।
पंजाबी, ये नहीं है। और ये मैं कहता रहूंगा, मरते दम तक कहता रहूंगा, जितनी मर्जी धमकियां दे। आज चल रहा था टीवी पे बहुत, खालिस्तानी, वो जो मर्जी करें, हमें पंजाब में अमन शांति चाहिए। जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसे हमारे ऊपर जबरदस्ती 25 साल से जो थोपा जा रहा है, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो आवाज कभी बंद नहीं होगी। अगर कोई सोचे ये चीजें हो जाएंगी तो वो नहीं होंगी। ना हमारी लड़ाई दलजीत दोसांझ से है, ना हमारी किसी और से है। पिक्चरें रोज बनाते हैं, बनाते रहें, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। मैंने दो आपसे चीज रखी है, एक, इसे गलत दिखाया गया है, दूसरी, खालरा साहब और मैं, कोशिश मेरी ये होगी, आपके सामने होगी, कोई वोट के लिए नहीं होगी। कहीं चलते हैं जी अभी इलेक्शन आ रही है इसलिए हो रहा है, अब ये हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा, मेरी वो माता समान खालरा जी की धर्म पत्नी है, बच्चे हैं उनके, ये तो झेला दर्द हमने है। मैं उनके पास जाके और इकट्ठे बैठेंगे भी, हमारे इसके ऊपर कोई राजनीति ना कर सके। वो जख्म है हमारे, वो अंदर हम रखेंगे, रहेंगे, पर लेकिन आगे हमारा जो है पंजाब या पंजाबी कोई ऐसी चीज में, भावना में ना हुए जैसे अब ईमेल्स आने लग गई भी खालिस्तानी हमारा है, दलजीत दोसांझ बिट्टू को हम ये करेंगे वो कर, ये चीज ही, इससे डरते थे हम। मैं बहुत दिन चुप रहा हूं, बहुत दिन चुप रहा, नहीं बोला, लेकिन जब देखा भी ये आग बढ़ती जा रही है, इनका क्या जा रहा है जी? यही वो अकाली दल है जो आज कह रहे हैं हम पिक्चरें दिखा रहे हैं। यही अकाली दल है जिनके खालरा साहब के वाइफ मिसेज ने क्या कहा है जब बादल साहब के पास गए 1997 में, ट्रुथ कमीशन की बात की, किसी ने बनाया, ये कहा बीबी जी आप मिनिस्ट्री ले लीजिए, चेयरमैनी ले लीजिए, पैसा ले लीजिए, खालरा साहब की बात कीजिए। यूज किया है और पर वो यूज नहीं। दूसरी बात, आज एक मिसेज खालरा साहब ने, जसवंत सिंह खालरा की धर्मपत्नी जी ने एक कमीशन बनाने की बात की। अभी सच सामने आए, कितने लोग मरे हैं। मैं 100% उनकी सपोर्ट करता हूं इस चीज में, और मैं भी डिमांड करता हूं भाई ये कमीशन बनना चाहिए। चाहे कोई किस तरीके से वो शेप लेगा वो अलग चीज है, लेकिन ये चीज सामने आनी चाहिए। पंजाब में कितने पुलिस वालों ने जान दी, गवाही, कितने हिंदुओं ने गवाही करता हूं, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, एक कमीशन बनना चाहिए। सच एक बार सामने आ जाना चाहिए। और 25,000 का नंबर, बिल्कुल नंबर फर्ज किया है, गलत है। 25,000 का नंबर मैं फिर नेशनल और इंटरनेशनल चैनल के सामने मैं इसका चैलेंज करता हूं और आपके सामने आके माफी मांगूंगा अगर कोई 25,000 का फिगर सामने ले आए। ये बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ 3 शमशान घाट की इन्होंने बात की और उसको मल्टीप्लाई करके जितना नंबर बना लिया। ह्यूमन राइट्स, जो हमारा कमीशन है ह्यूमन राइट्स, उसकी वेबसाइट के ऊपर नंबर है, वहां से उठा लीजिए, वहां से 2-2 लाख कॉम्पनसेशन मिला हुआ है। पर हमारे ऊपर ये रीइंफोर्स मत कीजिए। बार बार मैं कह रहा हूं, इसको हमारे ऊपर मत डालिए। इस पंजाब में मुख्यमंत्री रहे, उनका असैसिनेशन 31 अगस्त 1995 में हुआ। 31, ये मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, 31। और खालरा साहब, उनको जो बताया गया है, जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट तक, उनकी उठाने का काम 6 सितंबर को हुआ। तो उस टाइम कांग्रेस का कौन सा मुख्यमंत्री था, ये देखने की जरूरत है। उस टाइम कांग्रेस का कौन प्राइम मिनिस्टर था, ये देखने की जरूरत है।